हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिया, ये केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। तो बच्चों, अभी जैसे कि हम लोग इंडियन ओलंपियाड्स का एग्ज़ाम हो चुका है केमिस्ट्री का, और अब इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स होगा, तो उसी के चलते आज मैं आपके सामने जो पुराना प्रीवियस ईयर इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स हुआ था 52nd, उसके वीडियो सॉल्यूशंस हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो उसका प्रॉब्लम 1 मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम 1 था, तो देखो बेसिकली सब्जेक्टिव पेपर है ये भी, और जैसा कि मतलब ऐसा सोच के कि बहुत इंटरनेशनल है तो बहुत टफ भी होगा और ऐसा होगा कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन जो है, रिएक्शंस जो आपने जेई के लिए पढ़ी होती हैं कुछ वैसी ही होती हैं, और अगर कोई रिएक्शन ऐसी है कि थोड़ी सी डिफरेंट है भी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हिंट दी होती है, ठीक है। तो उस हिंट से आप प्रोडक्ट बना लेते हो। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन भी देखोगे तो ये भी आपको करने के बाद ईजी ही लगेगा। तो देखो, अगर आप पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर, तो क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2 ऐसे करके हैं, और उनको एक नाम दिया गया है, उस प्रॉब्लम को एक नाम दिया गया है। जैसे कि इस वाली प्रॉब्लम को नाम दिया गया है 2 ब्यूटीज ऑफ टर्की, दैट इज द वैन कैट एंड द अंकारा कैट। बेसिकली ये 2 खूबसूरत बिल्लियों की कहानी है, वैन कैट और अंकारा कैट, ठीक है। तो उन दोनों में क्या खास बात है, क्या यूनिकनेस है, तो अगर आप देखें तो उन्होंने दिखाया भी है, पेपर में दिया भी है ऐसा कि उन दोनों की जो आंखों का कलर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखो, वैन कैट का भी आंखों का कलर डिफरेंट है और अंकारा का भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मतलब इनके बारे में बातें लिखी हैं, लेकिन जो हमारे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की बात लास्ट में लिखी है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दैट इज नोन एज नेप्टेलेक्टोन, जो कि कैटनिप प्लांट से निकाला जाता है, आइसोलेट किया जाता है, जो कि एक कैट अट्रैक्टेंट का काम करता है। मतलब कैट्स के स्ट्रेस को दूर करने के लिए, कैट को अट्रैक्ट करने का काम ये करता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, बेसिकली ये 10 कार्बन का बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें एक साइक्लोपेंटेन रिंग होती है और एक लेक्टोन होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारे पास कंपाउंड दिया है, दिस इज नोन एज नेप्टेलेक्टोन। अब जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, जो भी पार्ट्स होंगे, वो इससे ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो हमें दिया है, तो ये हमें क्या दिया है यहाँ पर कि टोटल सिंथेसिस ऑफ दिस कंपाउंड, नेप्टेलेक्टोन जो है उसकी सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेप्टेलेक्टोन की सिंथेसिस की बात कर रहे हैं कि आपको एक कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड है, इससे हम नंबर ऑफ सीक्वेंस रिएक्शंस करके लास्ट में इस कंपाउंड तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये टोटल सिंथेसिस लिखी है। अब इसका काम क्या आगे बात करेंगे। क्वेश्चन जो आया है मेरे पास वो ये है, जो आपको लिखना था क्वेश्चन वो ये था सब्जेक्टिव, कि जो अबव स्कीम आपको दी है बेसिकली वो सिंथेसिस है, और उसमें आपको स्ट्रक्चर बताना है ए से जी का। अगर आप देखो इस सिंथेसिस में, तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे जी तक कंपाउंड है, और आपको ए से जी तक के स्ट्रक्चर लिखने हैं, ठीक है। ए से जी तक के स्ट्रक्चर लिखने हैं, और उसके लिए कुछ डिटेल्स, कुछ हिंट्स आपको दी है। जैसे कि अगर मैं पहली हिंट की बात करूं, तो फर्स्ट हिंट ये दी है कि जो एक कंपाउंड है उसका बैंड मिलता है शार्प और स्ट्रॉन्ग एट दिस सेंटीमीटर इनवर्स आईआर स्पेक्ट्रम में। मैंने जैसे कि आपको बताया भी था जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे कि एक एक्स्ट्रा चैप्टर्स, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स के लिए, जो कि हम कवर अप कर रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉम्पिटिशन प्लस चैनल पर ही। तो उसमें हमारे पास वहाँ पर हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू किया है, तो हम उसमें आईआर भी करेंगे, यूवी भी करेंगे, सब करेंगे। तो वही चीज़ अगर आप क्वेश्चन देखो उसी को लेकर यहाँ बताया है। उसमें आपको हिंट दी है कि आईआर स्पेक्ट्रम में ये शो करता है। फिर बोला है ABF मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, CDEG बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स है, और फिर उसने एक NMR स्पेक्ट्रम भी दिया है कि NMR जो है ये शो करता है H1 प्रोटोन, H1 मतलब प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये वैल्यूज याद करनी है क्या। देखो, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें आपको सारी वैल्यूज पहले ही लिख कर दी थी। जब आप फ्रंट देखोगे पेपर का इंडेक्स के बाद, तो वहाँ पर आपको सारा NMR डाटा वैल्यूज, IR डाटा वैल्यूज, सब वैल्यूज को, सारे कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो वहाँ से आप पता कर सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ए से जी तक बनाते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहला क्या दिया है आपको, एक एस्टर दिया है, डाई बीटा कीटो एस्टर दिया है, ठीक है। उसमें NaOH डाल रहे हैं। NaOH क्या होता है बेटा, बेस होता है। बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ओके, एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, जो एक्टिव मिथिलीन वाला होता है। एक्टिव मिथिलीन कौन सा है, ये है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, जिसके पड़ोस में -M ग्रुप लगे हो, ठीक है। तो मतलब मेरे को इतना समझ आ गया मैम कि ये जो NaOH है वो क्या करेगा, बेस का काम करेगा और इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, ठीक है। रिमूव करके क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, कार्बन आयन, ठीक है मैम। कार्बन आयन बन गया मेरे पास। अब उसने ये डाला, ये ऐड किया, अब इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्योंकि ये एल्काइल ब्रोमाइड है एक टाइप का, ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये नेगेटिव जाकर इस पर अटैक करेगा और ब्रोमीन को निकाल देगा और क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा। ध्यान से बनाएंगे, कंपाउंड बनाने के ही नंबर थे आपके। ये बन गया, इधर ये ऐसे और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या, तो ये मेरे पास A बन गया। एक बार चेक भी कर लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला से चेक कर लो, DU से चेक कर लो, जैसे कंफर्म करना है वैसे कर लो। DU निकालोगे तो कितना आएगा, 14 - 18/2 9 5। DU 5 आ गया क्या मैम, इसका DU 5 है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 है DU। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लो, 5 कार्बन रिंग में 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्बन है, हाइड्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन भी 3 ही दिख रहे हैं, मतलब सब कुछ सही है। अच्छा, तो मैम इस हिंट का क्या काम था, इस हिंट का क्या काम था, आप जब ये हिंट ये चेक करोगे, आप जाकर अपना वो IR स्पेक्ट्रम चेक करोगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम चेक करोगे, तो उसमें देखोगे कि एक जो एल्काइन हाइड्रोजन होता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH जो है, एल्काइन हाइड्रोजन CH वाली जो बॉन्ड है, उसकी रेंज, उसका जो फ्रिक्वेंसी है IR स्पेक्ट्रम में 3300 के अराउंड आती है और शार्प और स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रम मिलता है, ऐसा कुछ ऐसा मिलता है IR स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये कंफर्म कर रहा है कि जो हमारा एक कंपाउंड है उसमें इसका कोलैबोरेशन हो चुका है, C ट्रिपल बॉन्ड CH आ चुका है। क्लियर, ए समझ में आ गया, ए के आपको नंबर मिल जाएंगे। इजी था, कोई मुश्किल नहीं था, ए आराम से हमने निकाल लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या दिया है, ए से बी बनाना। बी में अब DU निकाल लो पहले ही, अगर आपको ऐसा है कि मेरे को पहले ही निकालना है मैम DU, ओके सॉल्व कर लो, 3 DU आएगा, ठीक है, ओके। तो अब HgSO4 ऐड कर रहे हैं H3O+ के साथ, क्या करता है ये, ट्रिपल बॉन्ड में जब आप H2O ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4, तो वो हाइड्रेशन करता है, H2O का एडिशन करता है। ये तो पढ़ी है रिएक्शन, बहुत बार पढ़ी है आपने रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ये है, तो किस बात की देरी है, हाइड्रेशन करा दो। हाइड्रेशन कराओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O ET, ये इधर एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये C। देखो अब वाटर ऐड कराएंगे तो वाटर यहां पर जाकर यहां OH जाएगा, C डबल बॉन्ड CH OH, ये ऐसे ही होगा। पहला वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेगा तो OH वहां जाएगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, H जो है हमारे पास यहां आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि विनाइलिक OH विनाइलिक एल्कोहल इज नॉट स्टेबल, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये H जो है ये माइग्रेट कर जाएगा, टाटामेरिज्म कर जाएगा टू फॉर्म कीटोन COCH3। तो क्या मैम यहां पर ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, हाँ इतना बन गया, बट अभी भी ये बी नहीं बना, अभी भी ये बी नहीं पहुंचा। मैं आगे बना देती हूँ, है ना। हमारे पास ए क्या था, बी वाला वही बना लेते हैं जो मैंने लास्ट में बनाया है, ये बना दिया मैंने, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ पे। लेकिन अभी भी मैम इसका तो DU 3 था, बी का तो, और अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन 4 आ रहे हैं और वहाँ पे बी में 4 ऑक्सीजन नहीं है, 2 ही है मैम। तो अभी एक स्टेप खा गए ना, ये वाला स्टेप कहाँ गया। और जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो क्या वो एस्टर को छोड़ देगा क्या, एस्टर एज इट इज रह जाएगा क्या। अगर हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन ऐसा ऐड कर रहे हैं तो ये जो बॉन्ड है ये भी तो टूटेगा,
एसिड का हाइड्रोलिसिस होगा टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ये बन गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये बन चुका है, ठीक है। और अब हीट कर रहा है सेकंड पॉइंट पे। तो आप याद करो, आपने पढ़ी हुई है जेई के लिए रिएक्शन कि अगर बीटा कीटो एसिड है या फिर बीटा पोजीशन पर कोई भी -M ग्रुप है कार्बोक्सिलिक के, तो अगर आप हीट करते हो तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल देखने को मिलता है। ये CO2 रिमूव हो जाता है टू फॉर्म कीटोन। यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो CH3। अब क्या DU3 है, DU भी 3 है, 2 ऑक्सीजन है, सब कुछ मैच कर गया। मतलब ये मेरे पास B कंपाउंड है। दिस इज योर B। क्लियर? ओके, तो मेरे पास A भी आ गया, मेरे पास B भी आ गया। अब C की बारी है। हमने क्या ऐड किया, LDA ऐड किया हीट करके। C में क्या किया, यहाँ पे B में LD ऐड किया, हीट कर दिया। LDA क्या होता है मैम? बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने। LDA इज अ बेस। इसकी फुल फॉर्म होती है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको अगर आप देखो स्ट्रक्चर तो ऐसा कुछ होता है, एल्यूमिनियम पे डाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और लिथियम लगा होता है, ऐसा करके कुछ होता है, ठीक है। तो अपने पास जो ये LDA है बेसिकली ये बेस की तरह काम करता है। तो अगर ये बेस है तो ये क्या करेगा, तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऑक्सीजन हटाना है, हमें एक ऑक्सीजन हटाना है, ठीक है। मतलब एक ऑक्सीजन ही रहेगा, सिर्फ 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन चला जाएगा। और DU अगर आप देखो इसमें तो DU कितना आ जाएगा, 11 14 2 7 4 DU आएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप आगे भी एस्टिमेशन देखो ना, थोड़ा सा आगे देख ला करो, आगे देखो तो ये कंपाउंड बन रहा है, और ये कंपाउंड जो है हाइड्रोजन PT ऐड करने से बन रहा है, मतलब रिडक्शन करने से बन रहा है। मतलब C वाले में डबल बॉन्ड रहा होगा, डबल बॉन्ड आई थिंक यहाँ रहा होगा, मैं मान रही हूँ, कहीं भी रह सकता है, मान रही हूँ यहाँ रहा होगा, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है ना कि हमने बेस डाला है, हीट किया है, और मेरे पास डाइकीटो कंपाउंड है, डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, तो मैम इसमें कुछ एल्डोल कंडेंसेशन जैसा कुछ हो सकता है, हो ही सकता है एल्डोल कंडेंसेशन जैसा कुछ, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन जैसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा होगा, ठीक है, बन रहा होगा। तो देखते हैं जरा LDA क्या करेगा। LDA इज अ बेस, LDA इज व्हाट, बेस। तो क्या करेगा, अपना रिएक्शन करेगा, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई ना, हाँ गड़बड़ ये हो गई कि मैंने गलती से इसको यहाँ पर जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ो, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस वो गलती से जोड़ गलत दिया। ये यहाँ पर इस कार्बन पे जुड़ेगा तो यहाँ पर ये बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, छोटी सी नहीं, आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती थी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हम बनाते हैं वो अच्छे से बनाए, है ना। ये यहाँ पर भी सेम ऐसा, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही HCOCH3, ये है B कंपाउंड, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। हाँ, अब क्या होगा, LDA जो है क्या करेगा, LDA मैम बेस है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कहाँ से कर सकता है, क्योंकि एल्डोल बोल रही हूँ मैं कि एल्डोल हो रही है रिएक्शन, तो ये यहाँ से कर ले ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक्सपोज्ड हाइड्रोजन है, ये बल्कियर बेस है, तो ये एक्सपोज्ड हाइड्रोजन वाले को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे CH2 नेगेटिव बनाएगा और वो CH2 नेगेटिव जाकर इस पर अटैक करेगा और ये यहाँ पर जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल। तो अपने पास कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5, वही सेम जो बनी हुई है वहां पे जो ये बनी हुई है ना, वैसा सही। तो हमारे पास ये बन गई, यहाँ पर भी 1 2,
2 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर OH आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, क्लियर। और हमारे पास जहाँ पे OH आया है 5th, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर ये रिंग आ जाएगी। ऐसा ही तो बना है, ये ऐसा ही तो है, ठीक है। अब हीट कर रहे हैं, अब इसको हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के लिए। तो अपने पास ये 5 मेंबर्ड रिंग ऐसी रहेगी और ये इधर ऐसा, अरे यार एक 2 3 4 5, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हो, ये इधर, और ये डबल बॉन्ड और ये इधर, ठीक है। ये कंपाउंड बन जाएगा क्योंकि हमने क्या किया, हीट कर दिया। देखो दोबारा सुन लो, यहाँ पर हो क्या रहा है कि बी तो जो कंपाउंड था उसमें एलडीए हीट किया तो एल्डोल कंडेंसेशन हुई जिससे बाइसाइक्लिक कंपाउंड बना। आपको हिंट भी दी थी कि ए बी सी जो है, ए बी जो है वो मोनोसाइक्लिक रहेगा, सी जो है अपने पास बाइसाइक्लिक हो जाएगा, हिंट दिए ना ये रही, ठीक है। तो हमारे पास सी बाइसाइक्लिक कैसे हुआ कि हमने हाइड्रोजन रिमूव करा के H+ एक्सट्रैक्ट करा रहे, इस नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन को दूसरे कीटोन पर अटैक करा दिया, 5 मेंबर्ड रिंग बनी और हीट भी कर रखा है इसलिए वाटर रिमूव कर दिया ताकि ये बन सके। और ये मुझे यहाँ से भी पता चल रहा है कि जब मैं H2PT ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पर H2PT ऐड करने से जो डबल बॉन्ड रहा होगा वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड रहा होगा, ठीक है, क्लियर। तो सी मेरा यहाँ से भी कंफर्म हो गया, सी तक समझ में आ गया। अब मैं बात करती हूँ डी की। अब मेरे को ये कंपाउंड दिया है, इसमें डी कैसे बना रहे हैं, बेस ऐड कर रहे हैं दोबारा और कार्बोनिल कंपाउंड ऐड कर रहे हैं दूसरा। बेस क्या करेगा मैम, बेस तो एब्स्ट्रैक्शन करेगा हाइड्रोजन का, तो यहाँ से बेस ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव चार्ज बना लिया, कार्बन आयन वहाँ ज़्यादा सही बनेगा, सेकेंड टर्शियरी वाला कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो क्या करेगा, फिनाइल सी डबल बॉन्ड OH जो है इस पे जाकर अटैक कर देगा, ये होगा। तो डी मेरे पास क्या बन जाएगा, डी मेरे पास मैम ये बन जाएगा, ये ऐसा कुछ, ये इधर ऐसा ये है, तो इधर COH फिनाइल, ठीक है, HB होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और ये सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो डी में एक ही ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये OH जो है ये OH नहीं आएगा, मतलब ये हीट भी कर चुका है और यहाँ से वाटर रिमूव कर चुका है, ये ऐसे वाटर रिमूव H और OH रिमूव करके डबल बॉन्ड बना चुका है। तो मेरे पास ये ऐसा कंपाउंड बन चुका है। अब इसको आप E मानो Z मानो, कॉन्फ़िगरेशन दिखाई नहीं गई है इसकी, बताई नहीं गई है, आप इसको कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पर ये कंपाउंड मेरे पास D बन गया, समझ आ रहा है क्या, ठीक है, D मेरे पास ये बन गया है ना, क्लियर। तो आपका मैच कर रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह, बिल्कुल मैच कर रहा है, सही है, सब सही है। तो मैं एक बार दोबारा बना लेती हूँ कि D क्या बन गया अपने पास, ये बन गया, और सही से बनाना ताकि दोबारा वो गड़बड़ ना हो जाए ना, ऐसा ही कुछ है, ओके, यही है। अब D में क्या किया, D में NaBH4 ऐड किया, AC2O ऐड किया। NaBH4 क्या करता है, NaBH4 रिडक्शन करता है मैम, और फिर एसिटाइलेशन करने के लिए CH3CO CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड किया है ताकि E बन जाए। तो E का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, NaBH4 ऐड किया फर्स्ट पॉइंट में और सेकेंड AC2O ऐड किया टू फॉर्म B। B इज व्हाट, नहीं सॉरी E is what, C19H24O2। तो मैम कैसे बनाएंगे, NaBH4 सबसे पहले क्या करेगा बेटा, C डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करेगा CHOH में। मतलब आपने जो पढ़ा है आप उसको ही याद करो कि वो क्या करता है, वो रिएजेंट जो आपने ऐड किया है वो क्या करेगा, ये बनाएगा, कुछ नहीं करेगा, यही करेगा, CHOH बना लेगा। अब बस सेकेंड स्टेप में हमने क्या कर दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया, और एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है, अल्कोहल का एसिटाइलेशन करता है। अल्कोहल जो है वो एसिटाइलेशन करता है टू फॉर्म OCOCH3। तो ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा। ओके मैम, तो E तो बन गया मेरे पास मैम, E तो ये आ गया, ठीक है। अब तक क्या मुश्किल लगा,
इजी चल रहा है, जो आपने पढ़ा हुआ है वही चल रहा है ना, है ना। अब ई मेरे पास ये बन गया। अब मैम ई में खुद ही बता रहा है वो कि मैंने ओजोनोलिसिस कर लिया, और ओजोनोलिसिस अगर मैं करती हूँ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने पे ये बॉन्ड टूट रहा है, इसको डबल बॉन्ड ओ मिल रहा है, इसको डबल बॉन्ड ओ मिल रहा है, और कुछ फोर्थ कंपाउंड बन जा रहा है। ये कंपाउंड बना लिया उसने, ठीक है। इस कंपाउंड में NaOH ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा बना लेती हूँ कंपाउंड, अच्छे से समझो, मतलब जो आपने पढ़ रखा है वही है, उस रिएक्शन को समझने की कोशिश करो। ये है OCOCH3 है और ये है, ठीक है। ये कंपाउंड मेरे पास है यहाँ पर, कौन सा है ये, फोर्थ कंपाउंड है, ओके। अब इसमें क्या किया, NaOH वाटर डाला, और फिर दूसरे स्टेप में पहले NaOH और वाटर डाला। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, एस्टर हाइड्रोलिसिस करेगा, है ना। तो ये एस्टर हाइड्रोलिसिस हो गया, और ये वाला हाइड्रोलिसिस भी कर देगा, बीटा वाला, ठीक है। तो दो जगह से हाइड्रोलिसिस होकर क्या बन जाएगा मेरे पास, ऐसा कुछ, ये यहाँ पर COH बन जाएगा। अब देखो जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, इसको OH और इसको H प्लस मिलेगा, तो ये बन गया इधर, ये ऐसे, ये H ऑक्सीजन। अब इधर भी इसको OH मिलेगा, इसको H मिलेगा, ओके मैम, ये बन गया, मतलब ये अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का ये कॉम्बिनेशन टाइप बन गया कुछ, ओके। तो बस ये बन गया, दैट इज नोन, दैट इज, अभी F नहीं बना, अभी F नहीं बना क्योंकि F में O3, F नहीं बना, NaIO4 है, ठीक है। NaIO4 क्या करेगा, NaIO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, ये अपना प्राइमरी अल्कोहल है, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये बना है F, दिस इज योर F। मैम आपको कैसे पता यही F बना है, और यही F क्यों बना है, कंफर्म करने के लिए आपको हिंट दी है एक, क्या हिंट दी है कि F जो है ना उस पे का एक डबलेट आता है हाइड्रोजन का 9.8 ppm पे। अभी NMR चल रहा है ना अपना, वो कर रहे हैं ना इंटरनेशनल वाली सीरीज, जो नहीं देख रहा देख लेना जाके। तो उसमें मैं आपको अब इन फ्यूचर जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो एक केमिकल शिफ्ट, हमने केमिकल शिफ्ट स्टार्ट भी कर लिया था, तो उसमें मैं आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ बताऊंगी। तो वहाँ वैल्यूज़ जब हम देखेंगे ना तो डिफरेंट प्रोटोन की डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एल्डिहाइड का जो C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड एक प्रोटोन होता है, ये एक डबलेट बनाता है, डबलेट मतलब दो पीक्स आती हैं इसकी, और वो कहाँ आती है, 9.8 के आसपास आती हैं, ppm की टर्म्स में बताया था मैंने, इसकी यूनिट्स होती हैं, तो 9.8 ppm के पास आती हैं। तो ये कंफर्म करता है कि इसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैम F तक तो मेरे को समझ में आ गया, और आपने कंफर्म भी कर दिया कि ठीक है ऐसा हो रहा होगा। अब आगे की बात करें तो आगे बेटा क्या कर रहा है, कुछ टॉटोमेरिज्म टाइप इक्विलिब्रियम, मतलब कुछ रीअरेंजमेंट टाइप करके G बना ले रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से आगे भी बढ़ो, आगे से पता चल जाएगा, अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कि वाटर रिमूव कर रहा है, CaCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल के वाटर रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ रहा होगा कि इधर OH या फिर इधर OH कुछ ऐसा रहा हो, ठीक है, उधर OH या उधर OH ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मेरे पास दो रिंग बन रही होंगी, और जबकि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, बेसिकली टोटोमेरिज्म हुआ होगा। ये जो H है, ये H जो है ये टोटोमराइज किया होगा, इनोल टोटोमेरिज्म टाइप, यहाँ पे एल्डिहाइड वाला हो रहा है ये, और इसने क्या बनाया होगा, ये कंपाउंड बनाया होगा, C डबल बॉन्ड OH, दिस डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर COH और H, ये बना होगा, दिस इज योर G, दिस इज योर G, ठीक है। और अब G जो, एक मिनट क्या हुआ, हाँ G, तो देखो हमारा इतना टोटोमेरिज्म हो गया, इतना टोटोमेरिज्म हो गया। अब आप खुद देखो, इसमें 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, DUB इसका निकाल लोगे आप, तो आप ना डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि G आप इनॉल टोटोमेरिज्म से F से निकालो, आप इससे निकाल लो ना। वाटर का रिमूवल करके ये बन रहा है, तो वाटर का एडिशन करके ये G बनेगा ना, वाटर का एडिशन कर दो, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, और आपको G मिल जाएगा। तो G हमारे पास क्या हो गया, G मेरे पास मैम ये हो गया, जो ये हिंट दे रखी है ना थोड़ी थोड़ी, इससे ही निकालने हैं क्वेश्चन। ज़्यादा दिमाग अपना लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा,
ठीक है। जैसे इसने हिंट दे दिया आपने, इसने लिखा है कि वाटर रिमूव करके ये बन रहा है, तो वाटर ऐड करके आप ये जी बना दो, तो अपना जी बन गया, ये दिस इज योर जी। क्लियर? ओके, तो हमने ए से जी तक निकाल लिया। 14 मार्क्स का क्वेश्चन था ये 14 मार्क्स का था, जिसमें आपको ए से जी आइडेंटिफाई करना था। और मुझे नहीं लगा कि आपको ये रिएक्शन था, आपने पढ़ी नहीं हुई या फिर ऐसा कुछ है। बहुत कम चीज़ें होंगी जो ना देखी हो, जो हिंट है। ऑफकोर्स ये बात है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने नहीं पढ़ी, वो भी आपको पढ़ाई जा रही है। अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो ये हमारे पास 1.1 जो क्वेश्चन था, अरे कहाँ गया, हाँ ये कंप्लीट हो गया। ए टू जी स्ट्रक्चर बनाने थे, बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है 1.2 वाला, कि आपको जो 5 और 6 कंपाउंड दिया है उसका रिलेशन बताना है, इन चारों में से वो क्या रिलेशन रखता है। ठीक है, तो देखो 5 और 6 है क्या, बेसिकली ये आपको अलग से एक इंफॉर्मेशन दी है कि जो आपका ये बना है नेप्टेलेक्टॉन, ये इसकी रिएक्शन दी है, केमिकल रिएक्शन। प्रिपरेशन हमने कर लिया, केमिकल रिएक्शन दी है, उसमें 5वां और 6ठा ये कंपाउंड आपको बना कर दिया है। तो ये जो 5वां 6ठा कंपाउंड है, इसका रिलेशन पूछा है आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स है, इनांशियोमर्स है, और आपको अच्छे से पता है कि कैसे बताते हैं रिलेशन। अब देखो इस कंपाउंड को ध्यान से, इस वाली कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बिल्कुल सेम है, इस वाली सेम है, ये वाली सेम है, बस ये वाला ही जो है ये तो चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, मतलब ये जो वेज था ये डैश हो गया। तो अगर एक ही कंपाउंड, एक ही कार्बन की पोजीशन चेंज होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। औरों की सेम है, सिर्फ एक की चेंज हुई है, तो दीज आर नोन एज डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। इतना ही बताना था, इतना बता देते, 4 नंबर कुछ मिल जाते हैं आपको। क्लियर? ओके, देन हमारे पास क्या है, 1.2 हमारा हो गया। 1.3 में हमें बोला है स्ट्रक्चर बताओ HIJ का। HIJ कहाँ है हमारे पास, ये रहा आपके पास H, ये रहा I, ये रहा J। ठीक है, HIJ का स्ट्रक्चर बताओ, और ये कुछ हिंट आपको दोबारा से दी है। ठीक है, तो देखो HIJ का स्ट्रक्चर बताने के लिए जरा पहले रिएक्शन देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले J बता लेती हूँ, J मेरे को लग रहा है इजी हो शायद, है ना। तो H2PT ऐड करेंगे, H2PT ऐड करने में क्या बनेगा, H2PT जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये जो डबल बॉन्ड है क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास ये था कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऐसे, ये H और ये दिस। ठीक है, मिथाइल ग्रुप है मतलब वहां पे। ओके, ये बन गया पहले स्टेप में, तो ये बन गया। दूसरा स्टेप HCl का एडिशन कर रहे हैं, एक्वस HCl मतलब एक्वस वाटर डाइल्यूशन, वाटर डाल रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड, इधर ये COH, ये H हो जाएगा ना, COH हो जाएगा, इसको H मिल जाएगा, इसको OH मिल जाएगा, और इधर मेरे पास ये ऐसा और इधर OH। ठीक है, ये बन गया। ये कब बना, जब HCl एक्वस ऐड किया है। ठीक है, अब HCl एक्वस ऐड किया है तो मेरे पास ये बन चुका है। अब मुझे क्या बोला है, अब इसी में हमारे पास फिर H2PT भी ऐड कर रहा है, H2PT भी हमारे पास क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो उससे पहले मतलब यहाँ कोई डबल बॉन्ड बन रहा होगा तभी H2PT का ऐड होने का फायदा है ना, इसमें तो कोई फायदा है ही नहीं। तो मतलब जो HCl एक्वस आपने ऐड किया है ना, वो साथ में क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन का काम भी कर रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूवल कर रहा है, यहाँ से वाटर रिमूवल करेगा तो क्या बनेगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और अल्कीन हमारे पास कैसे बनेगा, अल्कीन यहाँ पर देखो ये OH निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, ये H जो है माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ अल्कीन बन जाएगा अपने पास, ये अल्कीन बन गया। ठीक है, अब जो ये अल्कीन, क्योंकि देखो वैसे तो करना नहीं चाहिए था यहाँ पे, लेकिन क्योंकि H2PT ऐड किया है तो उससे हिंट मिला कि ऐसा कुछ बना होगा तो ही फायदा है ना, अदरवाइज से फायदा है ही नहीं H2 ऐड करने का। अब आप इसमें H2PT ऐड करोगे तो आपको J कंपाउंड जो मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, J कंपाउंड ऐसा मिलेगा। अब आप चेक भी कर लो, इसमें 2 DU होना चाहिए, 11 - 18/2 9, 2 DU है, 2 ही ऑक्सीजन है, यही आपका J कंपाउंड होगा। और कुछ हिंट भी दिया हो शायद J को लेके तो कुछ हिंट नहीं दिया, मतलब आपको ये नॉन रिएक्शंस ही हैं तो आप कर ही लोगे।
ऐसा सोचा है उसने, ठीक है। तो ये J आपने बना दिया, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम इससे H पे और फिर H से I पे कैसे आएंगे। तो ज़रा इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये आदतें बच जाए। हाँ, अब देखो इसको रब कर दो। ओ देखो, अब इसमें DDQ ऐड किया है। DDQ एक रिएजेंट है जो कि H बना रहा है, ठीक है। DDQ का आपको स्ट्रक्चर भी दिया है। बेसिकली ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, बेसिकली नहीं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरे को रिड्यूस करने का काम करता होगा, नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का काम करता है, डिहाइड्रोजनेशन करता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन करना दूसरे का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये इन हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन रिमूवल करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और ऐसा कंपाउंड बनता है। ये आपको याद रखना था, मतलब ये आपको याद होगा तो ये आप बता सकते हो, अदरवाइज तो हिंट आपको देखनी पड़ेगी फिर, ठीक है। हमारे पास H जो है वो ये बनना था, यहाँ डबल बॉन्ड बनना था। तो अब मैम ज़रा हिंट भी देख लें, क्या हिंट में कुछ ऐसा दिया है क्या, कुछ भी नहीं दिया। हाँ, J में दिया है, J में दिया है, J में हिंट दी थी कि इसमें इस स्पेक्ट्रम में लाई करता है और ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रम है ये C डबल बॉन्ड OH का आता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक का। तो हमारे पास H ये बन गया। अब H में हीट किया, O2 ऐड किया और ये पैराक्विनॉन लिखा भी है इसमें कहीं कि 1 जो था उसकी DDQ से रिएक्शन करने पे हाईली कॉन्जुगेटेड H कंपाउंड बना। हाईली कॉन्जुगेटेड H कंपाउंड हमारे पास क्या बना, यहां बना देती हूं मैं दोबारा, वो ऐसा कुछ बना, ये ऐसा ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये हाईली कॉन्जुगेटेड ही तो है, ठीक है, ये H बना है मेरे पास। अब इसमें थर्मल रिएक्शन कराई और H में पैराक्विनॉन ऐड किया ताकि I बन जाए, इसका मोलर मास दिया है आपको और ये रिएक्शन का हिंट भी दिया है। हिंट क्या दिया है कि जब I बन रहा है तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन शायद आप लोगों ने सुना हो कभी, और डील-ज़ेल्डर रिएक्शन अगर सुना, डील-ज़ेल्डर सुना होगा। डील-ज़ेल्डर रिएक्शन होती है, वो एक एग्जांपल है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का, एक टाइप है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का 4+2 वाली साइक्लोएडिशन का। ये भी हम कभी ना कभी कवर अप कर ही लेंगे लेक्चर में, छोटा सा लेक्चर होगा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जिसमें डील-ज़ेल्डर रिएक्शन या 4+2 साइक्लोएडिशन देखेंगे। तो इसमें पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है और फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ O2 की वजह से, और एक गैस निकल रही है वेल नोन। मतलब मैं पूरी हिंट दे दी आपको, अगर आपको थोड़ी सी पेरीसाइक्लिक आती है ना आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। तो करेंगे क्या, इसमें हीट कर रहा है, O2 ऐड कर रहा है, पैराक्विनॉन ऐड कर रहा है। तो बेसिकली बेटा पैराक्विनॉन में होता क्या है, ये जो है यहाँ पर ये जो है ये 4+2 साइक्लोएडिशन मतलब डायल्कीन है, ठीक है, एल्काडाइन है, और ये हमारे पास एक अल्कीन है। इन दोनों में रिएक्शन होती है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, ये डबल बॉन्ड इस पर शिफ्ट करता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ आके शिफ्ट करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, देखो ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा है 4 साइक्लिक मेंबर रिंग, ये 2 है, ये इधर सिंगल बॉन्ड बनाती है, ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, तो अपने पास कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है, ठीक है। दिस इज नोन एज 4+2 साइक्लोएडिशन। यहाँ भी यही हो रहा है, यहाँ भी ये वाली रिएक्शन हो रही है और हमारे पास ऐसा कुछ बन जा रहा है। ये तो है ही, CH3 भी है ही, ठीक है, और ये 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है जिसमें मेरे पास ये इधर की तरफ डबल बॉन्ड O और ये है, ठीक है, और इधर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ओके, और ऊपर की तरफ इसमें C डबल बॉन्ड O, इधर ऐसा है, ऐसा ही होगा क्या, नहीं ये ऐसा है, ठीक है, हाँ ये अपने पास बन रहा है, ओके। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्योंकि O2 ऐड किया हुआ है, O2 ऑक्सीडेशन कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन क्या करेगा, इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर डबल बॉन्ड लाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं बना देती हूँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया हाइड्रोजन रिमूव करके,
ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि इसने बोला ना CO2 गैस रिमूव हो रही है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में ऐसा होता है कि हमारे पास अगर एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबलाइज बन रहा है तो हम एक जो न्यूट्रल स्मॉल गैस मॉलिक्यूल से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, मूवमेंट कराऊं मैं पाई बॉन्ड की, देखो ये बॉन्ड यहाँ मूव कर रहा है, ये बॉन्ड यहाँ मूव कर रहा है, ये बॉन्ड यहाँ मूव कर रहा है, ये यहाँ मूव कर रहा है। तो आप देखेंगे ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा, CH3 ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर, 2 3 4 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल। और अपने पास क्या बन गया, CO2 गैस बन गई। ठीक है, इसमें मूवमेंट आप ऐसा भी दिखा सकते थे, मूवमेंट एक और तरीके से दिखा सकते थे, ब्लू पेन से दिखा देती हूँ मैं, मूवमेंट ऑफ बॉन्ड, कि आप डायरेक्ट इस क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड यहाँ है और ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव कर रहा है, ज़्यादा कुछ मूव ही नहीं करना, डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता। तो ये आपके पास आई फॉर्मेशन हो रहा है। और इसका मॉलिक्यूलर मास चेक कर लेना, इतना ही कुछ आएगा, चेक भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्बन है और 14 कार्बन है, 14 168, ठीक है 168, 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मतलब 32, 200 हो गया, और 26 कुछ के अराउंड कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12, मतलब अराउंड इतना आ ही जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ भी रहेगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी रहेगा। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या बन गया, आई कंपाउंड बन गया। बस यही पूछा था और तो कुछ नहीं पूछा था। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन खत्म। ओके, सो देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, सारी रिएक्शन। तो आई थिंक जो जेई के बच्चे भी, जेई एडवांस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो स्टीरियोकेमिकल डाटा हटाकर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू गाइस टू प्रैक्टिस। ओके, तो प्रैक्टिस आप इजीली इससे कर सकते हो, सारी रिएक्शंस आपको ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएंगी। ओके, जैसे एक DDQ था वो एक्स्ट्रा था, एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस वाला पार्ट एक्स्ट्रा था, जो कि आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि आपके जेई के सिलेबस में नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप उसके याद करने लग जाओ कि जेई में भी आएगा, वो नहीं है वहाँ पे सिलेबस में। ठीक है, वो इसी सिलेबस में है और हम उसे कवर अप भी कर लेंगे। तो स्पेक्ट्रो, अगर आपको स्पेक्ट्रो पढ़नी है तो आप जाकर पढ़ सकते हो। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।